So at this point, ये दे देना माधव सीजीआई। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। बहुत सारा आपने सुना होगा, जितने जर्नलिस्ट हैं, जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, भाई इतना क्यों डर रहे हो? डरने की क्या जरूरत है? हाँ, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, वो वैसे भी नॉर्मली हम सपोर्ट नहीं कर सकते, बट कोई युवा अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहा है। न्यायपालिका में 5 करोड़ केस पेंडिंग चल रहे हैं। भारत का सीजीआई युवाओं को कॉकरोच बोलता है, कॉकरोच। अपराधियों को भी किसी भी कंट्री के किसी भी सीजीआई ने बोला हो तो बताओ मुझे, क्या अपराधी भी कॉकरोच कीड़े मकोड़े होते हैं? ये हिटलर वाली जुबान कैसे आ गई? कोई भी हो, फेक डिग्री वाला हो, एक सीजीआई क्या कॉकरोच बोलता है किसी को? कीड़े मकोड़े बोलता है? आप सोचिए फिर रिफॉर्मेटिव जस्टिस का क्या हुआ? फिर तो अपराधियों के साथ पता नहीं क्या करेंगे। आप सोचिए ना, ये एक जज के लिए और प्रधान न्यायाधीश के लिए कितनी बड़ी बात है। न्यायालय में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, क्यों डिफेंसिव हो रहे हो? बिल्कुल ये सरकार का काम है, जो वैकेंसी है उनको भरना, और ये सरकार का काम है कि इतने 5 करोड़ केसेस जो हैं वो कैसे निपटेंगे। तो सरकार ही तो कोई नेशनल जुडिशियल सर्विस बनाएगी ताकि जजों की भर्ती हो और मामले निपटे। करंट स्ट्रेंथ में कैसे निपटेंगे? लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब राज्यसभा चले जाते हैं, जो उनके पास में पावर है कंप्लीट जस्टिस करने का, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। अभी आप यूपी में देख रहे हैं कि सरेआम कोई एसपी पीट रहा है जनता को, आंदोलनकारियों को, और कोई सो मोटो नहीं लिया जा रहा है कस्टोडियल टॉर्चर का। और बहुत सारी चीजें हैं। फेडरलिज्म कैसे प्रोटेक्ट होता है? न्यायपालिका की जरूरत किससे पड़ती है ना, कि एग्जीक्यूटिव की ओवर रीच से बचने के लिए पड़ती है, चाहे फेडरलिज्म के इशू हो, चाहे फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन हो। लेकिन बाकी तो इतना सारा पावर है ना जजेस के पास। वो बागेश्वर धाम के पास में चरणों में पाखंडी के जाके गिर जाते हैं रिटायरमेंट के बाद में। वो इतना टाइम लगा के एक जजमेंट लिख देते कि भाई नेशनल जुडिशियल सर्विस जो है बनाए सरकार, है ना। आप ये कह देते कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के लिए जो है आप पार्टियों में चुनाव करवाइए, जो राजनीतिक दल है उनमें क्रिमिनल भरे पड़े ना, चुनाव करवाएंगे तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास पावर आ जाएगी, फिर वो टिकट देने वाला मसला रहेगा नहीं, जो क्रिमिनल भर गए 31%। तो कौन क्लीन करेगा नेतागिरी पे? जज का ही काम है ना ये बेसिकली। तो नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार दिखता है, किस पे जनता ट्रस्ट करे? इतने सारे मामले, कहाँ है न्याय? तुमको डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है? कंटेम्प्ट लगे तो लगने दीजिए। 1922 में गांधी जी को सजा हुई थी, उन्होंने तो नहीं माफी मांगी, बोला मेरे को दीजिए आप, है ना, मैं गिल्टी प्लीड करता हूं। वैसे ही आप गिल्टी प्लीड कीजिए ना भाई, दीजिए हमको जितनी सजा आप दे सकते हो। तो आप रोस्ट कीजिए, क्या दिक्कत है? इंस्टीट्यूशंस ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी पे चलते हैं, जब ट्रस्ट है ही नहीं तो कहाँ के इंस्टीट्यूशंस? इट्स कंप्लीटली अनार्की। डेमोक्रेसी में होता है ना कि फेडरलिज्म को सेव करना है, फंडामेंटल राइट को सेव करना है। वेयर इज डेमोक्रेसी बेसिकली? क्या चुनाव करवाना ही अपने आप में डेमोक्रेसी हो गया? तो कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है ना। एटलीस्ट ये तो मत बोलिए कि कम से कम निंदा करते हैं। क्यों करनी है निंदा? मत कीजिए निंदा।